आज इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बनने के चांसेस है या फिर सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तो आज की ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये वैलेंटाइंस वीक के एनर्जी में आ रही है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब है कि चाहे आप इसे आज सुनो, कल सुनो या कुछ महीने बाद, जब भी ये आपके सामने आए तब यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए एक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले मैं देखूंगी कि करंट इमोशनल एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जी है। और यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए कि टैरोट सिर्फ एक गाइडेंस देता है, फाइनल डिसीजन जो होगा वो आप खुद लोगे। ठीक है, तो लेट्स सी। इस कनेक्शन में एफर्ट्स अनइवन लग रहे हैं, बैलेंस नहीं है। इस रिलेशन में काफ़ी इम्बैलेंस है। एक पर्सन अपने साइड से ज़्यादा ट्राई कर रहा है बैलेंस लाने के लिए। बैलेंस लाना, एडजस्ट करना, वेट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये एक तरफ से ज़्यादा है। दूसरा पर्सन थोड़ा इमोशनली विड्रॉ एनर्जी में दिख रहा है। इस कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है। ऊपर से सब कुछ ठीक लगता है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कांटेक्ट है, फीलिंग्स का एक्सचेंज भी है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों लोग एक इमोशनल इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कनेक्शन इस वक्त सर्वाइवल मोड में है, सेलिब्रेशन मूड में नहीं है। प्यार है पर सिक्योरिटी नहीं है, केयर है पर रीअश्योरेंस नहीं मिल रहा। काफ़ी इनसिक्योर एनर्जी है आपके रिलेशन की। इस कनेक्शन में किसी एक को इमोशनल लोनलीनेस फील हो रहा है। वैलेंटाइन वीक के अराउंड ये फीलिंग और ज़्यादा सरफेस पे आ सकती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं अटेंशन, एफर्ट, अफेक्शन, और अगर वो नहीं मिलता तो डिस्कनेक्ट और ज़्यादा फील होता है। इस टाइम पे छोटी चीज़ें भी बड़े लग सकती है, जैसे रिप्लाई लेट आना, ड्राई कॉन्वर्सेशन, इमोशनल डिस्टेंस। ऐसा एक को लग रहा है कि दूसरा मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। इस वक्त ये कनेक्शन प्यार से ज़्यादा बैलेंस और सिक्योरिटी मांग रहा है। जब तक दोनों लोग इमोशनली एक दूसरे को थोड़ा सा और होल्ड नहीं करते, ये रिलेशनशिप अंदर ही अंदर थक जाएगी। इस कनेक्शन में एक बहुत इंटरेस्टिंग डुअल एनर्जी चल रही है। एक तरफ एक पर्सन है जो नेचुरली चार्मिस्टिक है, कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है और अट्रैक्टिव है। ये वो एनर्जी है जो रूम में एंटर करे और लोग नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। इस पर्सन के अंदर डिज़ायर है, स्पार्क है, फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन दोनों प्रेजेंट है। ये पर्सन इंटरेस्ट फील करता है, तुम्हें पसंद करता है, और जब ये प्रेजेंट होता है तो इंटेंसिटी होती है, लेकिन ये इंटेंसिटी कंसिस्टेंट नहीं लग रही। इस पर्सन के अंदर एक दूसरा लेयर भी चल रहा है जो बाहर से दिखता नहीं। वो एक पर्सन दोनों के बीच में ये सोचता है मुझे स्पेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, मैं अभी किसी डिसीजन में बंधना नहीं चाहता। इसलिए ये पर्सन कभी बहुत अच्छा होता है, कभी अचानक से एकदम अनरीचेबल हो जाता है, शांत बैठता है और डिस्टेंट फील करवाता है। जब सब ठीक चल रहा होता है ना, तब ये पीछे चला जाता है। ऐसा होता है। सच ये है कि ये पर्सन अपने इमोशन से थोड़ा डरता है। नॉट बिकॉज कि प्यार नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्यार के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उससे शायद ये डर रहे हैं। इसीलिए जब भी आप नज़दीक आते हो, जब भी आप एक दूसरे से बात करते हो, कनेक्शन अच्छा होता है, जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तब ये पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे एक ये भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इस पर्सन ने पास्ट में इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है। शायद उन्होंने उनका विश्वास किसी ने तोड़ा है,
या फिर पास्ट रिलेशन में ना इनका जो फ्रीडम था वो इनसे छीन लिया गया है। मे बी शायद पार्टनर डोमिनेटिंग वगैरह हो सकते हैं इन पास्ट रिलेशन ऐसा। इसलिए जब भी कनेक्शन थोड़ा, इसलिए इस कनेक्शन में वो क्या करते हैं, जब भी कनेक्शन थोड़ा सीरियस होने लगता है ये पर्सन ना एकदम रिट्रीट मोड में चले जाते हैं और साइलेंस को यूज़ करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। किसी एक को ना कमिटमेंट थोड़ा अनसेफ फील करवाता है, उनको लगता है कि कमिटमेंट के वजह से मैं अपना फ्रीडम खो दूंगा, इसीलिए ना उनका अट्रैक्शन है आपके साथ, पर अट्रैक्शन होने के बावजूद ये अपने आप को इमोशनली आइसोलेट करते हैं। इस कनेक्शन में बाहर से एक सेटल्ड और सिक्योर पिक्चर दिखती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, डायरेक्शन भी सही जा रहा है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे एक फ्यूचर इमेजिन किया जा रहा हो, साथ होने का थॉट है, विचार करते हो साथ होने का, स्टेबिलिटी का आइडिया है, एक सेफ इमोशनल स्पेस है, ये सब चीज़ें इस ना बॉन्ड के आसपास घूम रही है। लेकिन उसी टाइम पूरी क्लैरिटी भी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई, कुछ बातें ऐसी हैं जो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हुई है, सब कुछ बोला गया हो ऐसा फील नहीं होता, कुछ थॉट्स अंदर ही अंदर रख गए हैं, या फिर फ्यूचर को लेकर जो डाउट्स है उन्हें ओपनली क्लियर कम्युनिकेशन के साथ पूरी बातें बताई नहीं गई है। आपके इस कनेक्शन में ना कुछ बातें छुपाई गई है, सच सामने नहीं आया है, ऑनेस्टी नहीं है, झूठ भी काफ़ी बोला गया है, हिडन सीक्रेट्स है, जिसके वजह से भी टेंशन क्रिएट होती है। एक तो उन्होंने आपसे बातें छुपाई है और वो पूरी तरह से जो मन में है ना वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म के लिए। ये कार्ड बताता है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिलेशनशिप और फ्यूचर फाउंडेशन। यहाँ पे ना कनेक्शन के अंदर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मौजूद है। ये सिर्फ अट्रैक्शन या टेम्पररी फेज नहीं है, यहाँ इमोशनल कंफर्ट और बिलोंगिंगनेस का भी फीलिंग है। यहाँ पे इस रिलेशन को ना लॉन्ग टर्म बनने के चांसेस है, बट लेकिन अभी ट्रस्ट और क्लैरिटी में काफ़ी गैप है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है चीज़ों को वर्कआउट करने का, जैसे कोई कॉन्शियसली ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप को समझना है, ग्रो करना है, कम्युनिकेशन गैप जो है वो भरनी है। सो वन ऑफ यू इज़ वेरी पॉजिटिव और एक दोनों में से एक कोई इनिशिएटिव लेगा और कम्युनिकेशन क्लियरली हो सकता है आगे जाके। इस पर्सन के अंदर पोटेंशियल है सिचुएशन को अपने फेवर में लाने के लिए। ये कनेक्शन सिर्फ डेस्टिनी पे छोड़ देने वाला आप नहीं हो, यहाँ एफर्ट, इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो चीज़ पहले कंफ्यूजिंग थी अब उसको क्लैरिटी में कन्वर्ट करने का चांस दिया जा रहा है। हो सकता है कॉन्वर्सेशन ज़्यादा हो जाए, टेक्सटिंग, कॉल्स या डायरेक्टली ऑनेस्ट बातें भी हो सकती है फ्यूचर को लेके, लेकिन ये बातें थोड़ी क्यूरियस और कॉशियस एनर्जी के साथ होगी। ये पर्सन सब कुछ एकदम डीप कमिटमेंट के लेवल पे जंप नहीं करेगा, पहले क्वेश्चंस पूछेगा, ऑब्जर्व करेगा, क्रॉस चेक करेगा, सिचुएशन को एनालाइज करेगा। ही विल ओवर थिंक द सिचुएशन इन ऑल पॉसिबल वेज, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सोच समझ कर फिर बातें करेंगे या डिसीजन लेंगे। ओवरऑल ऐसा लगता है ये कनेक्शन स्लो है लेकिन स्टैग्नेंट नहीं, यहाँ इंटरेस्ट है, इंटेंशन है और क्लैरिटी लाने का एफर्ट भी है। अगर दोनों साइड्स ओपन कम्युनिकेशन और ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये रिलेशनशिप एक प्रॉपर डायरेक्शन लेने के चांसेस है। ऑल्सो यहाँ पे 2 काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी है, आप मैनिफेस्ट भी करते रहो। कम्युनिकेशन इश्यूज़ जो मैंने पहले बोले थे दैट इज़ रिलेटेड टू ऑनेस्टी, या तो वो घबरा रहे हैं आपसे पूरी बातचीत कर, ठीक है
देखो हाई प्रिस्टेस, फिर से बातें छुपाई जा रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है बैक ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक इज़ हाई प्रिस्टेस, जो बोलता है कि कुछ तो गुपित है, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई नहीं गई जो शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशन बिगाड़ सकता है, या अगर लॉन्ग टर्म होने के चांसेस है तो आप ब्रेकअप करोगे या फिर आप नो कांटेक्ट में आओगे। इसी कारण वो चीज़ छुपा भी रहे हैं। पर अभी इस पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इस कनेक्शन में सीरियसनेस और अनसर्टनिटी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ यह दिख रहा है कि कोई इस रिलेशनशिप को सॉलिड बेस पे बिल्ड करने के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन सडन डिसीजन नहीं लेना चाहता, ये चाहता है कि जो भी हो वो मीनिंगफुल हो, प्रैक्टिकल हो और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से स्टेबल हो। ये जो एनर्जी है मुझे फीमेल की लग रही है मोस्टली इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप फीमेल है ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी है। आप काफ़ी मीनिंगफुल हो, प्रैक्टिकल हो, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से आपको स्टेबल रिलेशन चाहिए, इसलिए आपकी अप्रोच थोड़ी स्लो है लेकिन केयरफुल है। इस कनेक्शन के अंदर इंटरनल स्ट्रगल भी चल रहे हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ईगो क्लैशेस है, एक्सपेक्टेशंस के भी क्लैशेस है। दोनों अपनी अपनी जगह सही फील करते हैं लेकिन एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को फुल्ली आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से छोटी छोटी बातों में भी ना बड़ा इशू बन सकता है या लड़ाई झगड़ा होता दिख रहा है। छोटी छोटी बात पे नोकझोंक जो आगे जाके बड़ी बन जाती है, कोई इमोशनली हर्ट होता है, ब्लंट बातें कहता है एक दूसरे को, कोई तो एक है जो दूसरे को काफ़ी सुनाता है, इसीलिए इमोशनल हर्ट भी हो जाते हो आप। ये फिर वो आप ना साइलेंट हो जाते हो, बट ये साइलेंस अनकंफर्टेबल लग सकता है। जो लोग इस स्टेज को पेशेंस के साथ हैंडल कर लेते हैं ना, उनके लिए आगे का फेस काफ़ी बैलेंस्ड और मैच्योर हो जाएगा। ओवरऑल ना यहाँ पे फ्लो ये बता रहा है कि ये कनेक्शन थोड़ा वीक है बट ख़त्म नहीं हुआ है, ये एक लर्निंग फेज से गुजर रहा है। अगर दोनों साइड्स थोड़ा प्रेशर कम करे, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखे और स्पेस को रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे को स्पेस दे, तो ये पॉज आगे चलकर रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ट हो रही है, बस टाइम और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब जो लास्ट एनर्जी यहाँ आती है वो इस पूरे रीडिंग का सबसे बड़ा और पावरफुल हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट जो डिसीजन मेकिंग है कि ये रिलेशन लॉन्ग टर्म है या नहीं, उसके लिए क्या एनर्जीज आती है। तो यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ रिलेशनशिप या तो नेक्स्ट लेवल पे जाती है या फिर सच्चाई के सामने खुद ही कोलैप्स हो जाती है। और यहाँ पे मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ये कनेक्शन के लिए और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत है। अभी फाउंडेशन वीक है और इस वीक फाउंडेशन पे ये कनेक्शन नहीं चल सकता। इस फेज़ में एक मेजर रियलिटी चेक है। जो भी अजम्पशंस, आधे अधूरे सच या फिर जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो एकदम से टूट सकती हैं। हो सकता है कोई बात सामने आए जो थोड़ी शॉकिंग हो, या कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां दोनों को रियलाइज़ हो जाए कि अब ड्रामा, अवॉइडेंस या कन्फ्यूजन से काम नहीं चलेगा। ये मोमेंट इमोशनली अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन ये नेसेसरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सिर्फ फीलिंग्स पे नहीं बल्कि ट्रुथ पे भी टिकता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि पूरे ऑनेस्टी और क्लैरिटी का फेज़ आएगा आपके रिलेशन में। जो एक्सपेक्टेशंस है, जो फियर्स है, जो डर है, जो फ्यूचर प्लान्स है, सब आप एक दूसरे के साथ क्लियरली रख देंगे। आगे जाके कन्फ्यूजन ख़त्म होगा, आपको सीधा जवाब मिलेगा एक्शंस के थ्रू भी और वर्ड्स के थ्रू भी। यहाँ कनेक्शन में आगे जाके ये भी दिख रहा है कि दोनों साइड्स ने फाइट किया है,
वेट किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कभी कभी लगता है कि बस अब और नहीं होता हमसे, लेकिन फिर भी एक साइड या दोनों साइड से अभी भी खड़े हुए हैं। ये एनर्जी क्विट करने वाली नहीं है। ये कहती है कि हाँ मैं थक गया हूँ पर मैं भाग नहीं रहा। और ऑनेस्टली जो रिलेशनशिप यहाँ तक पहुँच जाती है वो नॉर्मली कैजुअल नहीं होता, ये ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर चुका होता है। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं आपने इस रिलेशन में, तो यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली ये कैजुअल या टेम्पररी फेज तो बिल्कुल ही नहीं है। और फाइनली जो एंडिंग एनर्जी आती है वो बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग है। यहाँ सिर्फ रिलेशनशिप का स्टेटस नहीं बदलता, यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। एक इनर फीलिंग आती है कि मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए। ये हैप्पीनेस लाउड है, ड्रामेटिक है और आपको काफ़ी इमोशनली फुलफिलिंग भी लगेगा। ये वो टाइप का कनेक्शन है जहाँ आप किसी और चीज़ की कमी महसूस नहीं करते, आप सिक्योर फील करते हो, अप्रिशिएटेड फील करते हो और इमोशनली कंप्लीट आपको आगे जाके डेफिनेटली लगेगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म जा सकता है। यस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों साइड से आप सच बोलेंगे, टफ कॉन्वर्सेशन से नहीं भागेंगे, उसका सामना करेंगे। ये रिलेशनशिप कंफर्ट जोन के थ्रू नहीं होगा, ग्रोथ के थ्रू लॉन्ग टर्म बन सकता है। यूनिवर्स यहाँ ये भी कह रहा है कि जो लोग शॉर्ट टर्म या सरफेस लेवल कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं वो इस स्टेज पर नहीं रुक जाते। जो कमिटमेंट को सिर्फ वर्ड्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं वही इस कनेक्शन के साथ आगे जाते हैं। तो हाँ, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म बनने का। डीपली सेटिस्फाइंग और इमोशनली रिवॉर्डिंग भी ये कनेक्शन हो सकता है। बस कंडीशन एक ही है, सच, ऑनेस्टी, पेशेंस और इमोशनल करेज। ये 5 चीज़ें इस रिलेशन को लॉन्ग टर्म बनाएगी। प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट अवॉइड कम्युनिकेशन, बैलेंस भी बनाए रखे, सच का सामना करे, सच बोले, तभी ये रिलेशन आगे जाके लॉन्ग टर्म हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस है, एक तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा है, दूसरे की साइड से उतने ही आने चाहिए, देन दिस रिलेशन विल बी लॉन्ग टर्म। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशन। बट सिर्फ आप गाइडेंस जो यहाँ पे दी गई है उसको फॉलो करें और कोशिश करें कि रिलेशन एंड तक बनी रहे।